अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में कौन-सा बिज़नेस हराम है, कौन-सा सही है, कौन-सा स्पेशली मुस्लिम लोगों को करना चाहिए, किस तरह करते हैं, क्या-क्या उनमें बेनिफिट होते हैं, ये सारा आज इस वीडियो में बताऊँगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एन्जॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोज़ को इतना पसंद करते हो, लाइक, शेयर करते हो। यहाँ पे मैं बात करूँगी बिज़नेस के हवाले से। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आज मैं गई थी डीएसडब्ल्यू यहाँ पे शूज़ लेने के लिए, तो यहाँ पे देखें इस मॉल की एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें कि कितनी बड़ी स्पेस है, इसका रेंट कितना होगा, इसकी जो स्पेस है उसके हिसाब से यहाँ पे रश है या नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आजकल अमेरिका में इतना बिज़नेस जो डाउन जा रहा है, लोग परेशान हैं क्योंकि सिस्टम टोटली ऑनलाइन पे हो गया है। आप लोगों को इतने बड़े मॉलों में, इतने बड़े-बड़े स्टोरों में एक आपको ऑडियंस नज़र नहीं आती। जितना बड़ा मॉल है उसमें कितनी ज़्यादा रश होनी चाहिए थी, वो आप लोग देख ही रहे हो। सेकंड बात उसके बाद कि कौन-सा बिज़नेस जो है वो हलाल है हमारे लिए, स्पेशली मुस्लिम लोगों के लिए। यहाँ पे किसी भाई ने कमेंट्स किया था, जी अगर आप 7 से 8 लोग मिलकर 7 टू 8 पर्सन मिलकर अगर आप अपना गैस स्टेशन ले लेते हो तो वो उसके ऊपर भी आपको पर पर्सन काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाता है, आपकी इनकम काफ़ी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये आता है हमारा पॉइंट सी, क्या वो इनकम हलाल है? क्या वो इनकम के ऊपर सूद नहीं बनता? गैस स्टेशन में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, कौन-सी ऐसी 2 चीज़ें ना रखें तो आपका गैस स्टेशन नहीं चलता। ये बिज़नेस हम लोगों ने नहीं सोचे, ये बिज़नेस हम लोग नहीं करते। हर बिज़नेस में प्रॉफ़िट होता है, लेकिन प्रॉफ़िट के साथ एक मार्जिन जो होता है वो आपका डिफरेंट हो जाता है और उसके ऊपर अगर आप लोगों ने कौन-सी चीज़ें बेचनी है, वो भी मैं आज आप थोड़ा-सा इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा समझ में आ जाए कि हलाल और हराम हम लोग क्या चीज़ें देखते हैं स्पेशली इन अमेरिका में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप लोग गैस स्टेशन लेते हो, जैसे मैंने कि पहले कहा कि गैस स्टेशन ले लें, हम लोग बाय कर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी बाय कर सकते हो, आप वैसे फाइनेंस करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, कर सकते हो। जो न्यू कमर आते हैं वो जाकर गैस स्टेशन पे आजकल खड़े होना उनके लिए ईज़ी नहीं है, तो वो बाय कहाँ से करेंगे? ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा ये कि जब आप पार्टनरशिप करोगे किसी के साथ, वो आपका स्टेटस भी चेक करेगा, ठीक है? उसके आपके पास पेपर वर्क है, हर चीज़ है। आप लोग अगर एक जॉइंट होकर अपना हर चीज़ करते हो, तो हर बंदे के पास अपना कुछ ना कुछ होना चाहिए, प्रूफ़ होना चाहिए, वो उसके पास कोई ना कोई आईडी होनी चाहिए। ये तो न्यू कमर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा कि वो ही आते ही ये चीज़ें कर ले। अगर उसके पास ये सब कुछ है, पेपर वर्क है, वो लीगल है, उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो ये चीज़ें कर सकता है। दूसरी बात, शराब है जो एक चीज़ है, जो एक तो जुआ है और दूसरी जो है वो शराब। अल्कोहल के बगैर गैस स्टेशन नहीं चलते, चाहे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में किसी भी स्टेट में आप लोग चले जाओ, वहाँ अल्कोहल के बगैर ये चीज़ नहीं चलती। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सैटरडे संडे इनके से इमरजेंसी आती है, जैसे कुछ और चीज़ें लेनी होती हैं, तो जिस स्टोर पे ये 2 चीज़ें नहीं होगी, लॉटरी नहीं होगी, लॉटो एंड अल्कोहल, ये 2 चीज़ों के बगैर लोगों ने लेनी होती हैं और उनको लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। उन एवरी डे आप कहीं न कहीं गैस स्टेशन पे जाते हो तो कोई न कोई ले ही रहा होता है। तो मोस्टली मोस्टली फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो जो बेर है वो काफ़ी ज़्यादा बिकती है। तो उन लोगों को प्रॉफ़िट कहाँ से होता है? उन लोगों को, गैस स्टेशन वालों को प्रॉफ़िट कहाँ से होता है? गैस स्टेशन वालों को वो प्रॉफ़िट वहाँ से नहीं हो रहा है कि वो उनकी गैस चल रही है, गैस स्टेशन है, उसका ऑफ़ कोर्स उसने हर चीज़ मैनेज करनी है, लेकिन वो ये चीज़ें सेल आउट करके उसको प्रॉफ़िट मिलता है। हमारे पास एक ऐसा गैस स्टेशन भी है, उसकी अभी 3rd कंपनी उसकी चेंज हो गई, जस्ट उसने लिक्विड रखा हुआ है, जो एक थोड़ी-सी जो चीज़ें होती हैं, स्टफ़ रखा हुआ होता है, हल्का-फुल्का सा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखा, लेकिन उसके पास रश नहीं होती। अभी 3rd कंपनी आई है, 3rd कंपनी चेंज हुई है, क्योंकि वहाँ पे कोई अल्कोहल नहीं है, वहाँ पे कोई लॉटरी नहीं है, जस्ट एक रूम बना हुआ है स्मॉल सा, उसमें वहीं से वो आपको आपकी पेमेंट करें, कैश से करें या क्रेडिट से करें, जो भी करें, और उसके बाद दैट्स इट। तो इस तरह की 2 से 3 चीज़ें मैक्सिमम उसने रखी हुई, लेकिन उसका गैस स्टेशन नहीं चलता। तो ये हो गई जी गैस स्टेशन की 2 ऐसी चीज़ें जहाँ जिनके बगैर आप लोगों का गैस स्टेशन नहीं चल सकता और हमारे इस्लाम में हराम चीज़ है। अगर आप इसको सही सेंस में लेते हो तो ठीक है, अगर आपको मुनासिब लगता है कि ये इस तरह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
लेकिन हराम चीज़ें रखना, हराम चीज़ें सेल करना भी इस्लाम में नहीं है। इस्लाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इस पे बयान नहीं दूँगी, जो इस्लाम के हवाले से इस्लाम को जानते हैं, तो उनको ये चीज़ पता ही होगी। ठीक है, दूसरी बात आती है यहाँ पे घरों पे। घरों पे हम लोग टैक्स देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि टैक्स देना चाहिए, हर कंट्री में दिया जाता है, जिस तरह पाकिस्तान में भी अब लग गया है। तो यहाँ तो शुरू से स्टार्टिंग से घर में टैक्स है। अगर इस आपको आप घर फाइनेंस करवाते हो, उसके ऊपर मॉर्गेज होता है, मॉर्गेज के ऊपर टैक्स होता है, तो मॉर्गेज में भी आप सूद दे रहे हो। ये मॉर्गेज ये नहीं है कि आप घर ले रहे हो, घर आपने अगर बाय कर लिया है, जस्ट आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी घर बाय किए हुए हैं, तो मैंने सिर्फ़ जस्ट टैक्स देती हूँ उसके, मैं ये फाइनेंस वो नहीं करवाती, फाइनेंस नहीं पसंद, क्योंकि ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। उससे बेहतर है आप रेंट पे रह लो, आप घर को ना लो। हमें काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ती हैं लोगों को कि भई आप मुस्लिम हो, आप लोगों को ये चीज़ ज़ेब नहीं देती। तो काफ़ी चीज़ें ज़ेब नहीं देती, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं ये चीज़ है। तो आँखों देखी मक्खी खाना भी ईज़ी नहीं होता। तो ये मुहावरा तो मोस्टली सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप लोग कोशिश ये किया करें, कमेंट्स ऐसे किया करें कि बीबी ऐसे नहीं, बीबी ऐसे नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, वो मेरी अपनी तरफ से या ऐसी नहीं होती। ठीक है, अभी गैस स्टेशन ये मैंने दिखाया है आपको, गैस स्टेशन भी यहाँ पे देखें फुल है, तो वहाँ पे रश भी है, वहाँ पे गाड़ियाँ भी थी, और सॉरी फॉर दैट वो परमिशन नहीं देते, स्पेशली शेल वाले, कि आप लोग हमारी वीडियो बनाएँ। तो थोड़ा-सा क्लिप ही लिया था मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं लिया था। डंकिन डोनट हो गया, वहाँ पे चले जाएँ, ये ऐसे बिज़नेस हैं, आप लोग कर सकते हो, इनमें मॉर्गेज है, इनमें इनमें आप लोगों को प्रॉफ़िट मिल सकता है। मीन्स ये चीज़ आप लोग देख लें कि जिसमें आप लोगों को मॉर्गेज देना है, कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, स्पेशली शराब वग़ैरह, तो वो हराम है। अदरवाइज़ आप कोई भी बिज़नेस कर लो, कोई भी कर लो, अपन चिकन कैनेडी खोल लें, वहाँ पे चिकन बर्गर बना लें, जो भी बना लें, और यहाँ पे जो ठेला कहते हैं पाकिस्तान में, वो ट्रक लगा लें आप, तो ये हलाल चीज़ें हैं। मुस्लिम ज़्यादातर इस तरफ इसीलिए आते हैं कि ये चीज़ों से दूर रहते हैं। स्पेशली न्यूयॉर्क में भी देखें, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी कम लोग होंगे जो गैस स्टेशन वगैरह पे इनको बाय करते हैं। तो मेन रीज़न यही होता है हमारा कि ये हलाल नहीं है, ये हराम चीज़ें हैं, तो इनको सेल करना भी गुनाह है। तो आप सेल करने की बजाय ये देखें कि अब यहाँ पे इसको सेल नहीं करेंगे। अगर आप शराब सेल नहीं करते, आप लॉटो सेल नहीं करते, तो आपका गैस स्टेशन जो वो डेड है। चाहे वो आपने कितनी भी उसमें चीज़ें रखी हुई हों, कितना उसको फुल किया हो, कितना वो हर चीज़ रखी हो, लेकिन ये 2 चीज़ें चलाना, 2 चीज़ें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अगर आप लोगों ने इनकम करनी है। तो कुछ पाकिस्तानी भी ऐसे हैं, वो हू इज़ केयर, उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई ऐसा इश्यू नहीं है, वो ऐसा काम करते हैं, उनको कोई हालाँकि वो नमाज़ कुरान के भी पाबंद होंगे, लेकिन वो साथ-साथ ये काम भी करेंगे। लेकिन हमें ये चीज़ ज़ेब नहीं देती कि इस्लाम के हवाले से हम लोग इस्लाम करें, लेकिन इन चीज़ों में रहकर, हाँ, और इन चीज़ों में रहकर हम लोग हराम भी कमाएँ। हराम कमाते हैं तो हराम खिलाते हैं, ये साफ सिंपल सादा सेंटेंस है। अगर किसी को समझ में आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये नहीं है खाली गैस स्टेशन ही है, और बहुत सारे काम हैं। भई आप अपनी कंपनी छोटी बना लें, क्लीनिंग की कंपनी बना लें, आउटसाइड जो सर्विसेज़ होते हैं, ग्रास कटिंग की, उनकी कंपनी बना लें। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है, जिनमें आप लोग वर्क कर सकते हो, आप खुद ऑन कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयी रख सकते हो। ये नहीं कि खाली यही काम है, हमें यही काम करना है। जो पाकिस्तानी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम कर लेते हैं, वो ये करते हैं 6 से 7 लोग मिलकर या 2 से 3 लोग मिलकर भी कंपनी बना लेते हैं। तो कंपनी बना लें, वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसी चीज़ की कंपनी बनाएँ, ऐसे लोग के जॉइंट होकर रहें, जिनमें ये चीज़ का ख़्याल किया जाए कि ये जो चीज़ें हराम नहीं है, ये चीज़ हलाल है। तो हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बार-बार कहती हूँ कि ये इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। हलाल चीज़ें लेने के लिए, ज़िबिया हलाल गोश्त लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, ताकि हम लोगों को मेक श्योर हो जाए कि ये ज़िबिया हलाल है या हलाल है। हलाल है जस्ट, या फिर ज़िबिया हलाल है। तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं, स्पेशली पाकिस्तानी लोग जब अमेरिका में आ जाते हैं ना, तो वो इस्लाम के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी-ऐसी यहाँ पे देखते हैं, ऐसे-ऐसे साइड इफ़ेक्ट देखते हैं उन चीज़ों के, कि वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा जो इस्लाम है, वो बिल्कुल परफ़ेक्ट है। तो ये चीज़ें स्पेशली इस्लाम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे की जाती हैं।
इंशाल्लाह किसी सिस्टर ने बोला था कि जी आप लोग हमें मस्जिद में भी दिखाएँ, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मस्जिद में भी जाऊँगी, मस्जिद भी दिखाऊँगी। पहले मैंने मस्जिद दिखाई हुई है, स्पेशली रमज़ान में, लेकिन अगेन इंशाल्लाह मैं सेकंड मस्जिद में जाऊँगी जो यहाँ पे सैटरडे स्कूल इस्लामिक स्कूल होता है मेरे बच्चों का, तो उसका भी विज़िट करवाऊँगी, वो विज़िट भी आपके साथ शेयर कराऊँगी। ताकि किस तरह क्लासें होती हैं, वो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी प्रिंसिपल से। अगर वो परमिशन दे देंगे तो इंशाल्लाह व्हाई नॉट, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम वुमेन्स होती हैं। यहाँ पर दूसरी बात कि जो यहाँ के लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, उनको कोई मसला नहीं होता है कि आप लोगों के लिए कौन-सा बिज़नेस अच्छा है, कौन-सा बुरा है। उन लोगों को ये होता है कि भई ये इसमें हमें कितना बेनिफिट है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स नहीं है हलाल और हराम की। तो इनके लिए आप जो भी बिज़नेस करो हर चीज़ में प्रॉफ़िट तो होता ही होता है, लेकिन वो किस वे में हमारे लिए है, तो ये चीज़ें स्पेशली मुस्लिम लोगों को सोचनी पड़ती हैं। स्पेशली पाकिस्तानी लोग जो कौन से ऐसे बिज़नेस जो ये यहाँ पर करते हैं, मोस्टली वो ग्रोसरी स्टोर भी ले लेते हैं, क्योंकि उनमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। ग्रोसरी स्टोर हो गए या फिर कैनरी वगैरह भी ले लेते हैं, या फिर ये करते हैं कि वो जो ट्रक होते हैं हलाल ट्रक, वो भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों के हैं। सिटी में मैनहट्टन सिटी में चले जाएँ तो काफ़ी हलाल ट्रक मिलते हैं, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी भी होते हैं। तो इस तरह के बिज़नेस करना वो मुनासिब समझते हैं और अच्छा उनको इसमें प्रॉफ़िट होता है और अच्छा इसमें हलाल-हराम की कोई टेंशन नहीं होती। ग्रोसरी स्टोर में कोई ऐसी टेंशन नहीं है, आपने फ्रूट सेल करना है, आपने हलाल गोश्त सेल करना है, जो भी है काफ़ी मैंने वीडियोज़ में पहले भी दिखाए। तो ये ज़्यादातर लोग जो वो इंडियन और पाकिस्तानी करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एन्जॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।